अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 6.3 एक्सरसाइज। हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो आप लोग क्या कहते हो, मैथमेटिक्स के अंदर भी वन शॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वोट करें इस चीज़ के ऊपर, हम आपके लिए वो करेंगे। तो मैथमेटिक्स का वन शॉट होना चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि वो आपके लिए ईजी रहे। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं उनके लिए भी आपको जस्ट एक वन शॉट देख के जाएं, आपकी तैयारी आ जाए। और बोर्ड के पेपर के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर बोर्ड के पेपर बैठ के सारा कुछ वो नहीं कर सकते हो, तो मेन मेन चीज़ें, मेन मेन क्वेश्चंस को लेके हम यहाँ पे वन शॉट बना देंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? तो कमेंट करके बताएं। तो मैथ का भी हम वन शॉट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जहाँ पे कुछ डिटेल में हम चल रहे हैं कि पहले हम फंक्शंस को समझ रहे थे, अब फंक्शन की टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ फंक्शंस जैसे लीनियर फंक्शन वगैरह हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो वो प्रीवियस जाके जाएं देखें। हम एक्सरसाइज वाइज बहुत कम चलते हैं। ज़्यादातर हमारा तरीका क्या होता है बच्चों? ज़्यादातर जो तरीका रहता है वो है हमारा टॉपिक वाइज चलना, टॉपिक को पहले पढ़ना और उस टॉपिक के रेलिवेंट ही क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से ढूंढ के उन्हीं को कर रहे होते हैं। तो ये तरीका रहता है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी आपके लिए आसानी हो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी आसानी हो जाएगी जब आप ऐसे चलते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू करके आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। जैसे मैं कोई वैल्यू दे दूं आपको, यानी कि -5 दे दूं, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दो तो आप मार्ड लगा लेते थे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसी तरह +5 दे दूं, इस पे भी मार्ड लगाओगे तो भी +5 ही आएगा। तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का सीधा मतलब ये निकला, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको ये पॉजिटिव कर देता है। तो इसको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। मान के चले ये y इक्वल टू दिस है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी। माइनस है तो भी पॉजिटिव, प्लस है तो भी पॉजिटिव। तो वैल्यूज को ये y की वैल्यू को पॉजिटिव कर देते, मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूपी लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मान के चले ये बेसिकली क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली एक रियल नंबर होता है जो कि डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ओरिजिन नहीं बल्कि ओ से। ओ यहाँ पे होता है ना, इससे डिस्टेंस होता है। मान के चले आप इस तरफ जाएंगे ना, 1 2 3 होता जाएगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव है। मान के चले यहाँ पे +5 था, इसका मान है तो भी पॉजिटिव 5 है। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? ये क्या है? डिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ पे -5 है तो भी ये पॉजिटिव लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप मान लगा लो तो भी पॉजिटिव होगी। इस तरफ लेस देन जीरो वाली वैल्यूज होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। क्यों होती है सर? इसलिए क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ये चीज आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दी है। आई थिंक तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है, वाई इक्वल टू एक्स करके। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वहां पे हमारा वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ कौन सी एक्सरसाइज बोल रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज, उसका पार्ट 2 है। उसमें वाई इक्वल टू मार्ड एक्स बोला हुआ है।
यार जी बच्चों देखो, मैं दोबारा कराऊंगा कि कहाँ से नहीं आया, अब मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा से ये चीज डिस्कस करूंगा। हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ ड्रा किए थे, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लाइनें ड्रा किए। अब हमने इसका टेबल भी ड्रा किया। हमने कहा था यहाँ माइनस का मतलब ये कि ये बाहर वैसे बेशक वैल्यू माइनस में भी डाल दो ये प्लस हो जाएगी। तो हमने टेबल बनाया था, यहाँ पे क्या बनाया था, टेबल। तो टेबल कैसे काम कर रहा है, देखिए टेबल कैसे काम कर रहा है। तो मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों के लिए है। किस 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 के लिए, दोनों के लिए किस तरह, मतलब दोनों के लिए इस तरह। देखो दोनों के लिए किस तरह है मैं बताता हूँ। यानी दो वैल्यूज है ना, एक है y इक्वल टू एक्स है और एक इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। सबसे पहले y1 रखो, इसमें x क्या आएगा, y1 देखो, x1 रखो इस इक्वेशन में, एक ये इक्वेशन है, x1 रखा, y क्या आएगा 1। हाँ सर, x2 रखा, y क्या आ गया 2 आएगा, जो पुट करेंगे वही आएगा। हाँ सर आएगा। तो इसका मतलब है x1 रखा y1 है, x2 रखा y2 है, यहाँ पे लिखा। देखो जब x1 रखा तो यहाँ पे रख दिया, y1 आ रहा है तो ऊपर लिख दिया, x2 आ रहा है तो x2 पुट किया तो y2 आ रहा है ऊपर लिख दिया, x3 पुट किया तो y3 आ रहा है ऊपर पुट कर दिया, ऊपर लिख दिया। हाँ सर, अब यहाँ पे पुट करो, x-1 पुट करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना x लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ सर, इसलिए इसलिए लिखा आपने। तो x-1 पुट कर लो, तो माइनस एक बाहर है, एक माइनस ये हो जाएगा, -1 एक जे हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, y प्लस आ जाएगा। x-1 किया, y+1 आया। इसी तरह x आप -2 पुट कर ले, x-2, तो आज y इक्वल टू माइनस इंटू -2 कर लिया, y इक्वल टू +2, इस तरह चलेगा। तो इसी तरह x-3 करेंगे तो y +3 हो जाएगा। हो क्या रहा है, पैटर्न को ढूंढे। x y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आ रही है, हमेशा पॉजिटिव y की वैल्यूज मैंने कहा था ऊपर की तरफ होती है, y की वैल्यूज नेगेटिव नीचे की तरफ होती है, और इस तरफ -x होता है, इस तरफ +x होता है। समझ, तो अब जब 1 है तो 1 है, 1 है 1 है यहाँ पे हो जाएगा, जब 2 है तो 2 है यहाँ पे हो जाएगा, 3 है तो 3 है यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ये एक लाइन ऐसी जाएगी। इसी तरह -1 है, x-1 है, y+1 है, -1 यहाँ इस तरफ -1 होता है, -2 होता है ना, -3 होता है, x-1 है यहाँ पे होगा, फिर -1 -2 है, -3 है यहाँ पे होगा। तो ये लाइन ऐसी जाएगी। भाई थोड़ी मैंने वो कर दी, यहाँ पे इस तरह से ये लाइन जाएगी। तो मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो मैंने कहा था आपके एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो ये वो भी इस तरह हो जाएगा, ठीक, वो भी इस तरह हो जाएगा। समझ गए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे उसमें क्वेश्चंस में, अगर ये ऐसे ना आए सर, और बताएं, और अगर ऐसे इसके अलावा भी आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता दें सर। हाँ चलो दे दो। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x-1 है तो क्या होगा, कुछ भी ना करो, y इक्वल टू करके ये देखो x-1 एक ये होगा, माइनस इंटू x-1 एक ये होगा। यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 करो, यहाँ पे x लेस आर इक्वल टू 0 करो। समझ गए, हाँ सर समझ गए। तो इसका मतलब है अब इसके लिए भी यही काम करना है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देंगे उसको इस तरह लिखना है, प्लस लिखा फिर माइनस करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ चुकी है, मतलब एक दफा y को किसके इक्वल लेंगे हम, x-1 के इक्वल लेंगे, और इधर y किसके इक्वल लेंगे, y लेंगे माइनस इंटू x-1 लेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही चीज, इस तरह लेंगे। यहाँ पे आप पुट करते चलो, लेकिन शर्त ये है कि x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, 0 से 1 बड़ी पुट करोगे, 1 पुट करो, 2 पुट करो, ठीक है जी। इस तरह बड़ी वैल्यूज पुट करनी है आप। x क्या पुट करेंगे जी, देखो x क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना, ये कंडीशन यहां से प्रूव होती है। अब ये कंडीशन मैंने नहीं लिखी, x क्या पुट करना क्या नहीं पुट करना अभी ये बाद में करेंगे। पहले तो आपको डायरेक्ट पता चला था, मैंने बता दिया था x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 से 0 के इक्वल हो, यहाँ यही बोला था ना, और नीचे मैंने था लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए कैसे चलेगा, इसके लिए पहले चेक करने क्या पुट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इस जगह से ओरिजिन से नीचे नहीं आना चाहिए, इस जगह पे नहीं आना, मतलब यहाँ से जा रहा हो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर से जाना चाहिए।
अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए आप इस वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, पूरा x माइनस वन को ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो ले लें। तो x क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल टू वन, मतलब x की वैल्यू वन या वन से बड़ी पुट करनी चाहिए। ये मतलब अब ये वही कंडीशन सही होगी। अब यहाँ पे करके बताएं सर, यहाँ पे x माइनस वन को लेस देन जीरो पुट करें, x लेस देन वन, वन से छोटी पुट करनी होगी वैल्यूज। तो हमें ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी होगी यार, ये दो कंडीशन। अब आ जाओ, इसके लिए एक एक करके पुट करो। सबसे पहले y इक्वल टू क्या है? x माइनस वन है ना, और दूसरी तरफ क्या है? y इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस वन। इसके लिए क्या पुट करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास है y की वैल्यू वन से ज्यादा, वन या वन से ज्यादा। अगर मैं जीरो रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? x जीरो रखता हूँ तो क्या आएगा? अब भाई, हेलो हेलो हेलो, x वन रखना होगा पहले, जीरो रखना ही नहीं है ना, वन रखना है। तो इसका मतलब है x वन रखता हूँ। यहाँ टेबल बना दो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है साथ साथ टेबल बना सकते हो दो तीन वैल्यूज के लिए। एक x है, एक y है। चलो y नीचे लिख दिया, पहले ऊपर लिखा था, अब नीचे लिख दिया, तो लिख सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, x वन पुट करना होगा तो y क्या निकलेगा? वन माइनस वन, y जीरो आ गया। x वन था तो y जीरो आ गया। हो सकता है, ठीक। मतलब ये ग्राफ इधर ऊपर से शुरू कर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, इस जगह से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे मैंने वहां लिख दिया, ठीक है, अब लिख दिया तो काम खत्म है। मेरे पास जगह नहीं, मैं मिटा रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। x मुझे यहाँ, इसके लिए मुझे स्ट्रिक्टली x की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। अब टू रखता हूँ तो y इक्वल टू टू माइनस वन, वाई की वैल्यू क्या आएगी? वन। जब x टू रखा, y की वैल्यू वन आएगी। बस इतनी काफी है। अब इधर आ जाओ, इधर के लिए क्या कंडीशन? x की वैल्यू वन से छोटी हो जानी चाहिए, वन नहीं होनी चाहिए, वन से छोटी होनी चाहिए। वन से छोटी क्या मतलब है सर? यानी कि टू होनी चाहिए, माइनस टू। एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस टू माइनस वन, समझ रहे हो? हाँ सर, x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस थ्री हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस थ्री। जब x माइनस टू पुट किया, सुनो, y क्या आ गया? प्लस थ्री आ गया। हो रहा है कि समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर आ रही, एकदम समझ आया। माइनस टू माइनस वन कर दिया तो ये इस तरह से चल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट क्या चेक करें सर? नेक्स्ट ये चेक करो, x की वैल्यू आप माइनस टू रखे थे, हाँ बिल्कुल, माइनस थ्री रख दे तो y इक्वल टू माइनस इंटू माइनस थ्री माइनस वन, तो y इक्वल टू माइनस इंटू माइनस फोर, y इक्वल टू कितना आ गया? फोर। देखो, x की वैल्यू माइनस थ्री किया, y क्या आ गया? फोर आ गया। तो ये चलता रहेगा, लेकिन हमें बस दो दो वैल्यूज हम निकाले हैं, तो अब ज्यादा दिन निकालने की जरूरत नहीं है। भाई कोई भी फंक्शन देके कर लोगे ना। अब ये किताब में बेशक एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अगर ऐसा करके दे दे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो आपको आना चाहिए ग्राफ बनाना, हाँ सर आना चाहिए, तो इसी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर वैल्यूज चेंज भी करके देते तो भी आपको करना आना चाहिए। बस स्टेप याद रखो, सबसे पहले अगर प्लस माइनस करना है, फिर उसके बाद ये जो देंगे ना, इसको एक कंडीशन के साथ रखना है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो फिर इधर से पता चलेगा क्या क्या वैल्यूज डालनी है। फिर इसको लेस देन करना है तो फिर पता चलेगा कौन सी वैल्यूज डालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन से जो बुक में है, y इक्वल टू मॉड एक्स, इससे पता नहीं चलता, और तरह का भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ का ग्राफ देखो भाई, यहाँ का ग्राफ देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब आता क्या है? आता क्या है? वन है तो जीरो है, वन है तो जीरो है, मतलब इस जगह पे होगा। नहीं, वाई वन है और एक्स जीरो, इस जगह पे होता है। ये बातें तो आती होगी किस जगह पे होता है भाई। वाई है ना, वाई में एक्स जीरो होता है, तो एक्स जीरो है तो यहाँ पे आएगा। वन है तो टू, एक्स वन है वाई टू है, एक्स वन वाई टू यहाँ पे आएगा। एक्स थ्री है, वाई माइनस टू है, एक्स थ्री है, एक्स थ्री है, एक्स क्या, वाई माइनस टू है, माइनस टू है, वाई थ्री है, वन टू थ्री यहाँ पे आएगा। तो मेरे भाई ये इस तरफ जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, समझ रहे हो? तो ये आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन, मैंने बोला था इस ओरिजिन से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। समझ चुके हो? वी शेप का ग्राफ। अब जाते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के सवाल जो है थे आपके बुक वाले, एक ही था, तो हमने कर दिया एक सवाल, भाई वो पार्ट था, सवाल थोड़ी था। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया। अब क्वाड्रेटिक बड़ा सिंपल है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिंपल है, ऐसा मुश्किल तो नहीं है। देखें कैसे सिंपल है।
कैसे सिंपल है? अब इसका मतलब पोलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 2, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वही पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। और ब्लर नजर आ रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन को ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते थे। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। इसी को हमने कह दिया भाई, यहाँ पे एफ एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं। हाँ वाई लिख सकते हैं, तो वाई की जगह रिप्लेस कर देंगे। हाँ सर, इसकी जगह रिप्लेस किया तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। इतनी बात समझ चुके हैं। अब बोल रहा है कि इसका जो ग्राफ होता है, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ यू शेप होता है, यू अपवर्ड होता है, या ऐसे कटोरे की तरह, ठीक है, उल्टा कटोरा, सीधा कटोरा, उल्टा कटोरा, या सीधा यू उल्टा यू की तरह होता है, जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। मैथ की जुबान में इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसकी पावर 2 होगी, पैराबोला होगा। अब यहाँ सोचना यह है कि ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी कोफिशिएंट है कांस्टेंट है। तो अगर ए की वैल्यू बड़ी रहती है, जीरो से बड़ी, मतलब 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो पैराबोला अपवर्ड होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि लेस देन 0 होती है, मतलब -1 हो, -2 हो, तो ये पैराबोला नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ कैसा? ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये ऊपर की तरफ पैराबोला आएगा। अगर डाउनवर्ड समझना है तो ये ऐसे पैराबोला होगा। ठीक, अगर लेस देन 1 होती है, माइनस, जैसे -2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ है, तो यहाँ -2 आ गया, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक, -1 आ जाए तो भी जाता है। फिर वर्टिक्स होता है। वर्टिक्स मतलब इस ग्राफ का, पैराबोला का मुंह क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास वर्टिक्स होती है। इसको निकालने के लिए फार्मूला है, ये याद रखें, इसकी डेरिवेशन भी हल्की सी, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। -b/2a, ये h होता है। h मतलब जो x वाला पार्ट है, यानी कोऑर्डिनेट होंगे ना, इसका एक पॉइंट होगा, तो पॉइंट एक x होगा, एक y होगा, y में होगा, तो x वाले को स्टाइल मार के h बोलते हैं, और इसको k बुलाते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश बना के। तो इस तरह k भी होता है। k क्या होता है? c माइनस बी स्क्वेयर ना डिवाइड बाई 4a। तो ये आपका क्या होगा? k होगा। h और k जरूरी होते हैं, h और k जरूरी। ये आपके पास एक क्वेश्चन में है 6 नंबर में, तो वहां पे हम करेंगे तो समझ आएगी। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज की। चलिए बच्चों, अब जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें इन क्वेश्चंस का ग्राफ, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज का एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, व्हाट इज, तो खैर कुछ नहीं, बस ड्रा करना है और स्केच करना है। तो ये 4 पार्ट है क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 है, जिसमें आपको वर्टेक्स पूछे गए, एच और के की वैल्यू पूछी गई, यानी वर्टेक्स की वैल्यू पूछी गई। तो कैसे करें? कुछ स्टेप्स याद रखें। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, उसका स्टेप्स है। सबसे पहले चेक करो कि अगर वो, इफ मतलब x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0, ये चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालो, ठीक, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालो, समझ रहे हो? y इंटरसेप्ट निकालो, ये तो बड़े आसान है। देखिए x इंटरसेप्ट क्या होगा जहाँ पे y 0, और y इंटरसेप्ट क्या होगा जहाँ पे x 0। तीसरी बात, वर्टेक्स निकाल, वर्टेक्स से नहीं क्या हुआ आपके बुक में, तो इन्हीं स्टेप की मदद से, मतलब पहले 2 स्टेप की मदद से हम ग्राफ को स्केच कर सकते हैं, ठीक। वर्टेक्स को फिलहाल डिमांड की है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। वर्टेक्स में वो पैराबोला का मुंह, आगे मुंह वाला पॉइंट,
बच्चों बार बार ये चार्ज खत्म हो रहा है माइक का, ठीक है। तो अब देखें कहाँ से मैंने कहा था ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टेप्स आपने याद रखने हैं। एक एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो, या अगर ग्रेटर देन जीरो है ये चेक करो, क्योंकि लेस देन जीरो होने से नीचे की तरफ बनता था, ग्रेटर देन जीरो होने से अब ऊपर की तरफ बनता था पैराबोला। फिर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालना आपको आते होंगे, फिर वर्टेक्स निकालने। खैर आपको जो बुक में है वो वर्टेक्स से नहीं किए हुए, ठीक है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है। तो हमने अभी इसको इक्वेशन वन कह दिया, y के इक्वल ले रहा है, एफ ऑफ एक्स को y लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन कर दिया, समझ गए। अब यहाँ से एक वैल्यू पुट कर दो, मतलब वैल्यू इन द सेंस मतलब यहाँ पे आपने ये इक्वेशन आ गया। अब चेक करो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो ये आप लिखोगे पैराबोला अपवर्ड, ये पैराबोला अपवर्ड, ठीक, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। मतलब हमारा पैराबोला जो है वो इस तरह ऊपर की तरफ। अब कहाँ पे बन रहा है, कैसे जा रहा है, उससे हमें फिलहाल पहले पॉइंट्स निकालेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है, किस जगह से छूता हुआ जा रहा है। भाई यहाँ पे कट के कहाँ पे कर रहा है हम ये बाद में देखेंगे। तो पैराबोला अपवर्ड हो गया, ये बात पता लग गई। अब इक्वेशन वन को इस्तेमाल करो, वन इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ आप एक्स इंटरसेप्ट निकालो, एक्स इंटरसेप्ट में वाई जीरो होता है, तो पुट हेडिंग दे सकते हो एक्स इंटरसेप्ट करके, कि मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इंटरसेप्ट करते वक्त एक्स को क्या करेंगे ना सर, वाई को जीरो करेंगे, सर वाई को जीरो किया, वाई को क्या किया, जीरो किया, तो इसका मतलब ये है कि जीरो इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये उसके रूट करो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो मतलब पॉइंट आपका क्या होगा, है वाई तो जीरो पुट किया था, एक्स नहीं पुट किया, वाई जीरो पुट किया था, तो एक्स क्या आ गया, वन आ गया। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, बोलो जी, पॉइंट आ गया जीरो वन, जीरो वन इसका क्या कौन सा इंटरसेप्ट आ गया, एक्स इंटरसेप्ट हो गया। अब जहां पे जीरो वन कैसे हो गया, वन जीरो है, सर ये देखो एक्स वन है ना, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, वन जीरो, तो वन जीरो यहाँ पे होगा। भाई यहाँ स्क्वायर था तो इसलिए मान लो ये वन है और ये टू है, फिर ये वन है ये टू है, तो यहाँ पे भी वन जीरो होगा, उस तरफ है वहां यहाँ पे भी होगा, तो ये ऐसा टच होता हुआ ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने वर्टेक्स नहीं पूछे, मतलब ये मुंह का पॉइंट क्या होगा नहीं पूछा, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, जस्ट ऊपर की तरफ बनाओ। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है वो आपने लिखे हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालने के आ जाओ। तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें सेम यही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करनी है वाई इंटरसेप्ट के लिए। अब एक्स को जीरो पुट करना होगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन था ना, इसका स्क्वायर था, y इक्वल टू जीरो माइनस वन का स्क्वायर, तो y क्या आ गया, वन, तो y इंटरसेप्ट वन, एक्स इंटरसेप्ट वन, बस ये लिखना है आपके, उसमें ज्यादा उसमें नहीं करनी। तो ये सब इक्वेशन सब क्वेश्चन इस तरह करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ सर, लाइट, ये वो याद रखो, स्टेप्स लिखो अपने पास, क्या स्टेप्स होंगी फाइंड करने के लिए, ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। अब ये पार्ट सारे इसी तरह होते हैं, मैं यहाँ से ये दूसरा पार्ट है ये भी इसी तरह होगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालेंगे। तीसरा पार्ट कराता हूँ, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट बताओ भाई, दूसरा खुद ट्राई कर लो, थ्री माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा, हाँ सर, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी अगर टू होगा प्लस बी का स्क्वायर टू का स्क्वायर होगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा बोलो, थ्री आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा फोर एक्स दरमियान में, ये होगा फोर, एफ ऑफ एक्स क्या बना, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, एफ ऑफ एक्स क्या आया दोस्त, बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको शुरू में लाया, फिर माइनस फोर एक्स, फिर इसको साथ करो प्लस थ्री माइनस फोर, एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, ठीक, वही समझ आ रही है। अब काम आसान हो गया, यहाँ से आप क्या निकाल लो, क्या निकाल लो यहाँ से, जहां से आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालो, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा ए की वैल्यू यहाँ लेस देन जीरो है, तो पैराबोला डाउनवर्ड,
एक बात तो पता चली, पैराबोला नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगला काम क्या करना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो भाई मैं इंटरसेप्ट के लिए कहूंगा इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करो ताकि आसानी हो जाएगी। इधर करोगे तो मिड टर्म ब्रेक करके लंबा तरंगा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ इसी का इस्तेमाल करके आप क्या निकालो, इंटरसेप्ट निकालो। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स को वाई लिख दो, वाई इक्वल टू 3 - x+2 का होल स्क्वायर। इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन यूज करना बेस्ट है। अपवर्ड है डाउनवर्ड है इसके लिए एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अगर किसी को मिड टर्म में मसला नहीं है तो ये करो, मिड टर्म में मसला है तो आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को क्या करना होगा, 0। तो वाई इंटरसेप्ट में निकालता हूँ, एक्स 0 पुट किया तो वाई क्या निकला देखो, 3 - 0+2 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई क्या आ गया, 3 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो वाई इक्वल टू 3 - 4 है, वाई क्या आ गया, -1। भाई बोलो, वाई इक्वल टू -1। अब एक और काम करो, एक्स इंटरसेप्ट आ गया ना, वाई इंटरसेप्ट निकालो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से बोलो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए सर एक काम करते हैं, एक्स को 0 पुट कर देते हैं। वाई इंटरसेप्ट ना, एक्स वाई तो निकाला है, ये वाई था, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को 0 करना होगा। वाई को क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो ये एक्स इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे वाई को 0 लिखा, इक्वल टू 3 - x+2 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो ये -3 इक्वल टू -x+2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस से कटेगा, 3 इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो रूट ले लो, तो ये कटुत हो जाएगा, √3 इक्वल टू x+2। इधर ले आओ, -2 प्लस √3 इक्वल टू x। भाई ये अपने आप में ठीक है, इसके ऊपर से रूट, इसके ऊपर से ठीक, इससे भी वही आता है। अगर आप यहाँ पे पुट कर लेते हो, कैलकुलेटर में करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। ठीक, अगर किसी को इस तरह नहीं आती, ये सर ये मेथड अलग हो गया, तो आप इस तरह करें, इसी को आगे लेके जाओ तो ठीक होगा। इसी को भी लेके जा सकते हो, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी लग रही है तो आप इसी से भी लेके जा सकते हो, अगर इसमें मसला हो रहा है। कौन सा है, इसको y लिख दो। हाँ सर, y लिखा, x² - 4x - 1 कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे मैंने कहा x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करो, तो x को 0 करने से ये 0 हो गया, फिर ये 0 होगा, -1, y क्या आ गया, -1, y क्या आ गया, -1। तो इसका आपका पॉइंट क्या हो गया, यानी इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0 - 1। वही आ रहा है जो अभी भी उधर आया था। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा पुट कर लो, x 0, यहाँ पे ये पुट कर लो, यानी कि y 0 पुट कर लो ना, वह x इंटरसेप्ट के लिए 0 इक्वल टू -x² - 4x - 1 है। तो 0 इक्वल टू माइनस कामन लिया, x² + 4x + 1। इसको उस तरफ भेजो, x² + 4x + 1। अब यहाँ आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ मुश्किल हो रहा है, तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो और लंबे चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप क्वाड्रेटिक लगाओ फिर उधर जाओ, तो आप इसी का इस्तेमाल करना बेहतर होगा, समझ गए। नहीं तो यहाँ क्वाड्रेटिक लगाना होगा और मिड टर्म ब्रेक होती हो, यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करेंगे। नहीं तो आप इसी मेथड से जाओ, ये ज्यादा मुझे लगता है अच्छा है। ठीक है सर, ये नीचे वाले 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है तो 2 मैंने कर दिए, बाकी 2 आप करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लो, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच और के निकालना है। एच और के मतलब यहाँ पे फॉर्मूले लगाने नहीं है। देखो एच और के वर्टेक्स से बोलता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एच एट के, इक्वेशन दी हुई, ये इक्वेशन है। कट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इस पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को इस पे कट कर रही है। भाई जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका एक्स इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है बोलो। सर एक्स इंटरसेप्ट मुझे लगता है -30 है। हाँ बिल्कुल सही लगता है। मैं कहूँगा वाई इंटरसेप्ट बताओ, आप बोलेंगे सर वाई इंटरसेप्ट मुझे लगता है 0 2 होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ इनको पुट करना है, y इक्वल टू क्या था, h(x² + 2x + k है ना। हाँ सर है। तो अगर यहाँ पे पहले पुट कर लो आप क्या चीज, पहले x इंटरसेप्ट पुट करो, यानी कि y की जगह 0 रखना होगा। 0 इक्वल टू h इंटू -3 का स्क्वायर + 2 इंटू -3 + k। 0 इक्वल टू h इंटू 9 + 2 3 6 + k। 0 इक्वल टू 9h - 6 + k।
बिल्कुल सही। इतनी बात समझ आ गई। अब ये वाला इंटरसेप्ट ये हो गया ना, अब ये पुट करो, यानी इस किस में पुट करें, इसी इक्वेशन में पुट करो जो आपको सवाल में दिया हुआ था। इसमें क्या पुट करें सर, y0 पुट करो, x0 पुट करो, y2 पुट करो। y2 इक्वल टू x0 मतलब h इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस के। हाँ सर सही है, 2 इंटू ये जीरो फिर ये भी जीरो के, तो k इक्वल टू कितना 2 आया। एच के निकाला ना, के निकला, एच नहीं निकला सर, तो के की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। क्या है, जीरो इक्वल टू बोलो, जीरो इक्वल टू 9h माइनस 6 प्लस 2, तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू 9h माइनस 4, इसको इधर फेंको, माइनस 4 इक्वल टू 9h, आगे इधर आ जाओ, h इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई प्लस 4 हो जाएगा भाई, इधर आके प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर, प्लस 4 डिवाइड बाई 9, ये h की वैल्यू आ गई। तो यही तो मांगी थी। हाँ सर मांगी तो थी, और आपने हल भी कर दी, तो अपने आप को आपने शाबाशी देनी है, कि आपने शाबाशी अपने आप के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना पेशेंटली सुनते हो। बीच में वॉइस का प्रॉब्लम आ गया होगा, उधर आप मैनेज कर लो बच्चों, ठीक है इस दफ़ा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज़ ध्यान करेंगे, अपना माइक ठीक करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।